गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को पता है ये आपके सेट एग्जाम में भी आने वाला है। और जो हम टॉपिक आजकल पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि ये आपकी मदद सेकंड चैप्टर में भी करेगा और चौथे चैप्टर में भी करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने सीखना है। डाउट रहता है तो आपने मुझसे पूछना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले क्लास का पोल रिजल्ट। पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे एक ही सवाल पूछा गया था जो कि मध्य पद विभाजन विधि पर ही आधारित था। तो उस सवाल का जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है उनके नाम है शिव कुमार, मालती, मुस्कान, राम भतेरी, काजल, नीरज, सरुति, गुगन, कीर्ति, अंशु, मोनिका, राधा रानी, देनिका और सुरेंद्र। ठीक है, बाकी भी बहुत से बच्चों ने पोल में आंसर किया था, लेकिन बहुत से बच्चे हैं भाई जो अभी भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्लास में अगर आते हो तो आंसर दिया करो। अच्छा नीतू, आपका अभी ठीक हुआ ये? क्या आप आंसर दे रहे हो? लेकिन मैम आंसर देते तो हाँ फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका अलग केस है तो आपको इसमें रेड मार्क नहीं करूंगी। बाकी सभी के पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, आंसर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो शुरू क्या वहीं से करेंगे। हम पढ़ रहे थे मध्य पद विभाजन विधि के बारे में, तो एक सवाल करेंगे, फिर इसके बाद जो सवाल है वो सीधा पोल में आएगा। तो इसलिए इस सवाल को अच्छे से आपने सीखना है। हमें ये कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए। किसके गुणनखंड? तो 2x की घात 2 जमा 7x माइनस 15। जब भी आपको कोई ऐसा बहुपद दिखे जो द्विघात का हो, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, और आपको बोला गया हो कि इसके गुणनखंड निकालो, तो समझ जाना बच्चों यहाँ पर मध्य पद विभाजन विधि लगने वाली है। ठीक है, उसको हल करने के लिए क्या करते हैं? तो बिल्कुल आसान तरीका है वो, हमने जो है वो उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैंने अपना जो बहुपद था वो लिख दिया। बहुपद लिखने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर करेंगे। इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर जमा bx जमा c के साथ। ठीक है, बिल्कुल सभी ध्यान से सुनिएगा। जमा सी के साथ इसकी हमने तुलना कर दी। अब उसके बाद यहां से पता करेंगे कि ए बी और सी की जो मान है वो कितने कितने के बराबर है। जैसे कि ए का मान है 2, बी का मान है 7 और सी का मान बताइए कितना है? -15 मैम। ठीक है, -15। सिर्फ 15 नहीं लिखेंगे, माइनस का 15 लिखेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी वैल्यू को लिखना हो, किसी भी पद को लिखना हो, उसके चिन्ह के साथ ही उसको लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो 15 मैंने लिखा वो मैंने माइनस के साथ लिखा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब इन तीनों की ही मदद से हम क्या करेंगे? दो और चीजें निकालेंगे। कौन कौन सी चीजें? तो वही होती है जिससे आप इस सवाल को हल करते हो। पहली चीज निकालेंगे गुणनफल। ठीक है, किसकी मदद से? तो एबीसी की मदद से। और गुणनफल के बाद निकालेंगे योग। ठीक है, पहले क्या करना है? पहले इसकी तुलना करनी है द्विघात बहुपद के मानक रूप से। एक बार मानक रूप से तुलना कर दी, फिर एबीसी की वैल्यू अलग से निकाल के लिख लो, तो अलग से निकाल के लिख ली। अब इनकी मदद से गुणनफल और योग भी निकालना है। तो गुणनफल कितने के बराबर है? यहाँ पर गुणनफल को हम निकालते हैं a गुणा c करके, और योग होता है जो b की जगह पे लिखा होता है उसी को हम अपना योग मानते हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि इसका गुणनफल कितना है और इसका योग कितना है? फटाफट से बताओ, क्योंकि अगला सवाल पोल में है तो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। गुणनफल 7, मैं 14 में। बोलो मेरा पोल नहीं आ रहा। बेटा, मैम पोल नहीं आएगा। पोल थोड़ी ना स्क्रीन पे। के 13। अभी चैट में आंसर करना, अभी आपको पोल नहीं आएगा। ठीक है, चलो ए की जगह पे कितना है ये बताओ? 2 में 2। और सी की जगह पे कितना है? -15। माइनस का 15। ठीक है, तो इनको गुणा करो। 2 को जब गुणा किया माइनस के 15 से तो हमें मिल गया माइनस का, क्या मिला? 30। बिल्कुल माइनस का 30। ठीक है, और योग कितना है? योग की जगह पे क्या लिखूं? 7। बिल्कुल। तो अभी हमें दो चीजें मिल गई, एक हमें मिल गया गुणनफल, एक हमें मिल गया योग। अब हमने क्या करना है? ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा करें
तो माइनस का 30 आए, और जिनको जब जमा करें तो 7 आए। ठीक है, तो हमने कहा अब सोचने चलेंगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, अब सोचना नहीं है। इसके लिए भी मैंने एक तरीका बताया था कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अपना गुणनफल उठाओ जो कि माइनस का 30 है। अभी इसके साइन को भी छोड़ो, अभी ये भी मत देखो कि माइनस का है कि प्लस का है। अभी आप बस इतना देखो कि आपका जो गुणनफल है वो 30 है, मतलब गुणा करने पर 30 आना चाहिए। अब सोचो कि 30 को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं। पहला मेरे मन में आया, 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 2 या 2 गुणा 15। ठीक है, एक ही बार लिखना है। अगर मैंने 2 गुणा 15 लिखा है तो 15 गुणा 2 नहीं लिखेंगे। और बताओ 30 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 6 में 3 10 गुणा 3। ठीक है, और लिख सकते हैं इसको 10 गुणा 3, मतलब 3 गुणा 10। और कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 6 में 5 गुणा 6। और कैसे लिख सकते हैं? 3 30 गुणा एकम 30। देखो वो लिख दिया है, 3 गुणा 10 करो, 10 गुणा 3 करो, एक ही चीज है। ठीक है, अब इन सभी को जब गुणा करेंगे तब तो हमें 30 मिल जाएगा। 30 की तो चिंता ही नहीं है, गुणा करेंगे 30 तो पक्का मिल जाएगा। पर चिंता हमें ये है कि अब इन चारों में से किसको लिया जाए कि योग भी 7 आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि चलो अभी गुणा करके तो 30 आ रहा था। अब जरा देखते हैं कि अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें और इन संख्याओं को घटाएं तो हमें 7 मिलेगा भी या नहीं। तो मैंने देखा 15 को अगर 2 हम 15 में जोड़ते हैं तो 15 16 17, 17 आएगा जोड़ के, माइनस करते हैं तो कितना आएगा? तो 13 आएगा। 7 आया? नहीं आया। तो इस ऑप्शन को क्रॉस कर दो कि हम 15 गुणा 2 को नहीं लेंगे। आगे बढ़ो। 10 और 3, 10 में 3 को जोड़ेंगे 13 आएगा, 10 में 3 को घटाएंगे 7 आएगा। क्या 7 दिखा? हाँ दिख गया। तो मतलब इस वाले ऑप्शन को हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 और 5 को देखते हैं। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 और घटाएंगे तो 1। क्या 7 मिला? नहीं मिला। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत। और 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31 और माइनस करेंगे तो 29। 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो हमने अभी के लिए चुना है अपने इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा और जब इसको घटाएंगे तो 7 मिलेगा। बताओ किस किस को समझ आया कि संख्याएं कैसे ढूंढनी होती है? ठीक है, अगर आपको मतलब माइंड में नहीं याद आ रहा, नहीं आपसे हो रहा, तो फिर क्वेश्चन आंसर नहीं दिख रहे, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा बोला स्क्रीन नहीं दिख रही, आपने कहा पोल नहीं दिख रहा। रुको मैं फिर से इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। अभी देखना, अभी सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके ठीक है। अच्छा, प्रदीप कुमार जी के नाम से कौन है? आपने एन लिखा है, एन का क्या मतलब है? ये आपको ये समझ नहीं आया ये चीज? नहीं मैम, इसको नहीं आया। ठीक है, इसको फिर से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे मैं फिर से बता रही हूँ, सेकंड चैप्टर हो आपका, फोर्थ चैप्टर हो, उसमें ये काम आएगा। देखो सबसे पहले तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। शायद आपने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया हो। तो हमें एक इन्होंने बहुपद दे रखा है और बोला है कि इस बहुपद के क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। हमने कहा ठीक है, इसके हम गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? तो मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा। अब मध्य पद विभाजन विधि में करना क्या होता है, तो वही हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले इस बहुपद की तुलना करेंगे किसके साथ? तो इसके साथ। ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। ax² जमा bx जमा c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। हमने अपने बहुपद की तुलना इस मानक रूप के साथ की, फिर यहां से a b c की वैल्यू को निकाला। सबसे पहले हमने देखा कि a की जगह पे 2 है तो मतलब a 2 के बराबर है, b की जगह पे 7 है तो मतलब b 7 के बराबर है, c की जगह पे है 15, लेकिन कैसा 15? माइनस का 15। तो हम कहेंगे c जो है वो माइनस के 15 के बराबर है। एबीसी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर हमने इसकी इन तीनों की मदद से गुणनफल और योग निकाला। कोई भी सवाल आ जाए बहुपद के गुणनखंड करने के लिए, कोई भी सवाल, आपको हमेशा ये चीजें ही करनी है कि पहले इसकी तुलना करो, उसके बाद जो है वो एबीसी की वैल्यू निकालो, फिर एबीसी की मदद से गुणनफल और योग निकालो। गुणनफल कहता है कि अगर आप a को c के साथ गुणा करोगे तो गुणनफल मिल जाएगा। तो हमने a को c से गुणा कराया, 15 को 2 से गुणा कराया, 15 दूनी 30, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2 प्लस का है 15 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है और 15 दूनी आ गया 30।
फिर योग ने कहा कि भाई जो भी b की जगह पे लिखा हुआ है उसी को मेरी जगह पर भी लिखो, मैं उसी के बराबर हो जाऊंगा। तो योग हमेशा b के बराबर होता है, जो भी आपने वैल्यू निकाली है b की उसी को आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बताओ। यस मैम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि अब गुणनफल भी निकाल लिया, योग भी निकाल लिया, अब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा करें तो 30 मिले, जमा करें तो 7 मिले। तो जब भी हमारे पास ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जो है वो पता करना पड़ता है कि भाई कौन सी संख्या होगी कि जिसको गुणा करने पे 30 और जमा करने पे 7 मिले, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले अपना ये जो गुणनफल आया है इसको लो, बिना चिन्ह के लो, 30 लिखो, -30 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 लिखा। सबसे पहले तो ये सोचो कि 30 को हम कितनी तरह से गुणा में लिख सकते हैं। तो पहले हमने लिखा 30 को हम लिख सकते हैं 30 गुणा 1, फिर हमने लिखा 30 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 15, फिर हमने लिखा 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 10, फिर हमने लिखा 30 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 6। तो इतने तरीके थे जिससे गुणा होने पर 30 मिल रहा था। तो दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 30 मिले वो तो इतनी सारी थी, लेकिन इन सभी में से हम सिर्फ एक ही जोड़े को चुन पाएंगे, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि 7 लिखा है। ठीक है, तो जो भी संख्याएं लोगे ना वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि गुणा करते वक्त ले लिया 30 गुणा में 1 और जोड़ते वक्त ले लिया 10 गुणा में 3, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है, ऐसी संख्याओं की जोड़ी ढूंढनी है जिसको जब आपस में गुणा करें तो 30 मिल जाए और जब जमा करें या घटाएं तो 7 मिल जाए। तो 30 मिलने के तो भाई इतने सारे तरीके थे, लेकिन 7 मिलने का इन सभी में से एक ही तरीका होगा। तो उसके लिए हमने चेक किया कि 30 को 1 में गुणा करने पे 30 तो मिल रहा है, लेकिन 30 में अगर 1 को जोड़ें तो 31 आएगा और घटाएं तो 29 आएगा। क्या हमें जोड़ने और घटाने पे 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते। हम मान रहे हैं कि 30 एकम 30 होता है, लेकिन जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आगे हमने देखा 15 गुणा 2 था, 15 2 30 तो मिल जाएगा, लेकिन 15 में 2 जोड़ो तो 17, 15 में 2 घटाओ तो 13, तो यहाँ पे भी 7 नहीं मिला, तो इसको भी नहीं ले सकते। फिर हमने देखा 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 तो मिल जाएगा, 10 में 3 जोड़े तो 13, 10 में 3 घटाएं तो 7। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 30 मिल रहा है और घटाने पे 7 मिल रहा है, तो इसको मैं चुनूंगी। ये मेरी वो दो संख्याएं होंगी जिनको मैं अभी लेने वाली हूं, क्योंकि यही दो संख्याएं हैं जो गुणा करने पर मुझे 30 दे रही हैं और जोड़ने घटाने पर मुझे 7 दे रही हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, वैसे ये चीजें हम अपने मन में करते हैं, लेकिन मन में जब करते हैं तो बहुत गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको एक अलग सा तरीका बता दिया है कि इस तरीके से करोगे तो भी संख्याएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब हमने संख्याएं तो ले ली 10 और 3, लेकिन जब हमने 10 को 3 से गुणा किया तो हमें 30 मिला, और 10 को जब हमने 3 में जोड़ा तो हमें 13 मिला। अभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि संख्याएं तो सही ली हैं, पर फिर भी हमें ना तो गुणनफल ठीक मिल रहा ना जमा ठीक मिल रहा, क्योंकि गुणनफल ने कहा मुझे तो माइनस का 30 चाहिए, और जब हमने इनको गुणा किया तो हमें तो जमा का 30 मिल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्याओं के जो चिन्ह है उनमें थोड़ी सी फेरबदल करेंगे। तो मैंने सोचा अगर मैं 3 को माइनस दे दूं, ठीक है, अगर मैं 3 को माइनस का निशान दे दूं तो बताओ गुणा करके कितना आएगा? सोचो, 10 को माइनस के 3 से गुणा करने पर कितना आएगा? -30। ठीक है, 10 तियां 30 और प्लस माइनस माइनस, तो मेरा गुणनफल मुझे मिल गया, परफेक्ट गुणनफल मिल गया। अब देखो, जब हम गुणा कर रहे थे तो हमने 10 की गुणा माइनस के 3 से कराई। किससे कराई? माइनस के 3 से। तो जब आप संख्याओं को जोड़ने चलोगे, अपना योग निकालने जाओगे, तब भी आपको क्या करना है, 10 में जोड़ना है माइनस का ही 3। किस किस को ये समझ आया जो मैंने अभी लिखा? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मैंने वही बात कही कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि गुणा
और संख्याओं के साथ की, और जमा और घटाने जब चले तो और ही संख्याएं ले ली। जब आप 10 की गुणा -3 से करवा रहे हो तो 10 में जोड़ना भी -3 ही पड़ेगा। तो हमने जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करना तो हमने बहुत पहले सीख लिया था, अपनी पहली या दूसरी क्लास में सीख लिया था कि अगर कहीं पर भी दो चिन्ह एक साथ दिख जाए, ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इन चिन्हों का एक चिन्ह बनाओ। 10 ऐसे का ऐसा प्लस माइनस माइनस 3 ऐसे का ऐसा बराबर में कितना आ गया? 7 आ गया। कैसा वाला 7? तो जमा का 7। ठीक है, तो हमें अपना योग भी अच्छे से मिल गया। पहले संख्याएं ढूंढी 10 और 3, जब उनको गुणा किया तो 30 तो आ रहा था लेकिन माइनस का नहीं आ रहा था, है ना। 7 तो आ रहा था लेकिन नहीं, जोड़ने पे 7 भी नहीं आ रहा था। तो इस केस में हमें चिन्हों के साथ फेर बदल करनी पड़ती है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसके चिन्ह बदलें और क्यों। ठीक है, अब चलो मैं आपको सवाल देती हूं, अगर मैं यहाँ पर 10 को माइनस का निशान देती तो ऐसा क्या हो जाता? मैंने यहाँ पे 10 को माइनस का निशान क्यों नहीं दिया, इसका जवाब मुझे आप बताओ। लिख मैं दूंगी यहाँ पे, पर आपने बताना है कि ऐसा मैंने किया क्यों नहीं। ठीक है, मान लो मैं लिखती -10 गुणा में 3 बराबर, करो बराबर करके कितना आएगा, और -10 जमा में 3 बराबर करके कितना आएगा? सोचो, चिन्ह की बात थी ना, 10 को भी तो दे सकते थे, पर 10 को क्यों नहीं दिया, 3 को ही क्यों दिया? तो हल करो, पहले बताओ यहाँ पे गुणा करके कितना आ रहा है। ठीक है, गुणा करके -30 ही आया, बिल्कुल। और जोड़ करके बताओ नीचे वाला। 13 -13 नहीं, वेरी गुड, सुरेंद्र का आंसर बिल्कुल ठीक है। 13 कैसे बेटा? देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको आपस में घटाना है। क्या करना है? इनको आपस में घटाना है। घटा दो, घटाएंगे 10 में से 3 को तो भाई 7 ही तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो 7 मिला वो माइनस का मिला। क्यों? क्योंकि 10 और 3 में 10 बड़ा है। बड़े के पास जो निशान होता है वही निशान उत्तर में भी लगता है। 10 माइनस का था तो आंसर में भी माइनस का 7 लिखना पड़ेगा। तो ये कारण था कि मैंने इसको 10 को माइनस का निशान नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं 10 को माइनस का निशान देती, गुणनफल तो भाई मिल जाता लेकिन योग नहीं मिल पाता, क्योंकि योग में अकेला 7 है, जमा का 7 है, पॉजिटिव 7 है, लेकिन 10 को माइनस देने पर माइनस का 7 ही मिल रहा था। बड़ी संख्या को माइनस दिया तो माइनस से तो मिलेगा, इसलिए मैंने 10 को माइनस का निशान जानबूझ के नहीं दिया, मैंने 3 को माइनस का निशान दिया। ठीक है, अभी पता लगा आपको कि इसमें भी 2 केसेस और होते हैं कि चिन्हों में फेरबदल तो करनी है, पर उसको करने का भी एक तरीका होता है। आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि किस संख्या को माइनस दें, बड़ी वाली को या छोटी वाली को। ठीक है, अगर योग यहाँ पे माइनस का 7 होता तो हम बिल्कुल 10 को माइनस का निशान देते, लेकिन यहाँ पर योग जमा में था तो हमें छोटी संख्या को ही माइनस का निशान देना पड़ा। गुणा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, गुणा के केस में बड़े को माइनस दे दो या छोटे को माइनस दे दो, गुणा करके तो माइनस ही आएगा। लेकिन जब जमा करना हो, घटाना हो तो बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से डिसाइड करना कि किस संख्या को माइनस देना है, किसको नहीं देना है। चलिए, इसका आप सभी बच्चे एक तो अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये वाला केस कि हमने जो है वो यहाँ पर इसको क्यों नहीं चुना और इसको क्यों चुना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे कि हमने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये माइनस का 7 आ रहा था इसलिए हम इसको नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पे सब सही था तो इसलिए हम इसको ले पाए। ठीक है, जिसने भी स्क्रीनशॉट ले लिया अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया वो वाई टाइप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से करो, फिर वाई टाइप करो। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं। अब हमने अपनी 2 संख्याएं डिसाइड कर ली, मुझे आप उनका नाम बताओ। एक तो मैं बता देती हूँ, पहली संख्या है 10 और दूसरी संख्या क्या है? 3 में गलत, -3 -3 बिल्कुल। देखो वही तो है ना कि संख्या जमा की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो 10 की गुणा मैंने 3 के साथ नहीं, 10 की गुणा मैंने -3 के साथ की थी, तो मुझे जो संख्या का नाम होगा वो -3 होगा। चलो, अब हमने अपनी 2 संख्याएं निकाल ली, चिन्ह भी डिसाइड कर लिए उनके। अब हम इसको भरेंगे अपने बहुपद में। ठीक है, तो बहुपद मैंने लिख दिया 2x की घात 2 जमा का 7x माइनस का 15। ठीक है, अब क्योंकि इसका नाम ही मध्य पद विभाजन है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर मध्य पद कौन है।
ये है पहला पद, ये है अंतिम पद, ये है मध्य पद मतलब कि बीच वाला। अब विभाजन मतलब इसको तोड़ना है, इसका हमने जो है वो विभाजन करना है, इसके टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े करने के लिए मदद करेंगी हमारी ये दो संख्याएं, ठीक है। तो 2x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 7x को हटाओ और 7x की जगह पर इन दोनों संख्याओं को लिखो। लिखना कैसे है? तो जैसे मैंने पहले लिखा जमा का 10, क्योंकि यहाँ पर चर x है। क्या है चर? यहाँ पर x है, तो 10 के साथ भी x लगाना है। 10 अकेला मत लिखना, 10 के साथ भी क्या लगाना है? x। उसके बाद अगली संख्या है -3, तो हम लिख देंगे -3 और इसके साथ भी लगा लेंगे x। फिर है -15 जिसको हमने ऐसे का ऐसा ही लिखना है। मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि आप समझ पाओ कि पहला पद भी ऐसे ही लिखा, दूसरा पद भी ऐसे ही लिखा। चेंज किसको किया? तो बीच वाले पद को चेंज किया, क्योंकि इसका नाम ही मध्य पद विभाजन है। तो इसमें क्या करना है? मध्य पद को ही विभाजित करके लिखना है। किसमें? तो उन दो संख्याओं में जो आपने गुणनफल और योग के बाद निकाली। ठीक है, सभी को यहां तक समझ आ गया होगा? अगर किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना अगला वो स्टेप, जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगता है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब हमने यहाँ से ढूंढना है कॉमन। कॉमन ढूंढने के लिए मैंने बताया 2-2 के जोड़े बनाएंगे। जिसको डायरेक्ट कॉमन ढूंढना आता है वो ढूंढ ले, जिसको डायरेक्ट कॉमन ढूंढना नहीं आता वो इसके गुणनखंड बना के ढूंढे। ठीक है, मैं पहले डायरेक्ट ढूंढूंगी, फिर गुणनखंड बना के भी ढूंढेंगे। मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 को मैंने बाहर लिख दिया। x भी कॉमन है, हाँ देखो 2x, इसके क्योंकि 2 और 10 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x कॉमन है ये, और उसके बाद लगा दिया ब्रैकेट। तो पहले वाले के पास अकेला x बचा और दूसरे वाले के पास बचा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने देखा कि इन दोनों पदों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 और 15 दोनों आते हैं। मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? एक तो बचा x, और यहां से भी माइनस बाहर चला गया। देखो मैंने माइनस कॉमन लिया, ध्यान से सुनना, मैंने माइनस भी कॉमन लिया, तो ये वाला माइनस भी बाहर आ गया और ये वाला माइनस भी बाहर आ गया। अब 15 के पास तो कोई चिन्ह बचा ही नहीं, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है चिन्हों में? प्लस। वेरी गुड, बिल्कुल प्लस होता है। तो 15 के बाहर आगे मैं प्लस लिख लूंगी, क्योंकि मैंने यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया था, यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया था, तो 15 के पास तो कोई चिन्ह ही नहीं बचा, क्योंकि वो तो सॉरी 15 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, गलत लिखा। ठीक है, अभी साइन की बात करें तो जमा का, हाँ कितना आएगा? 5 आएगा। 1 मिनट, आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू नहीं निकालनी है। कैमरा ऑन करो, मैं ठीक से देख नहीं पाई। x + 5 x + 2x - 3, हाँ ठीक है, लेकिन x की वैल्यू नहीं निकालना। ठीक है, जो ऊपर आपने डब्बे में बंद करके लिखा है ना, इसको वहीं तक लिखना है, क्योंकि गुणनखंड कहा है, गुणनखंड में इतना ही करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबको समझ आया होगा कि माइनस बाहर कॉमन लिया, तो ये माइनस भी बाहर कॉमन आ गया, तो इसका चिन्ह जो है वो अंदर मैंने बदल दिया, और यहाँ पर आएगा 5। 5 क्यों आया? क्योंकि 15 की जगह पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको 3 से गुणा करने पर 15 मिले, तो वो 5 है। 5 को जब गुणा करेंगे 3 से तो 15 आ जाएगा। अब यहां से भी हमें दिख रहा है कि भाई इनके पास भी कुछ कॉमन है, इन दोनों को और इन दोनों को देखो, तो इसके पास भी x जमा 5 है, इसके पास भी x जमा 5 है, तो हम x जमा 5 को एक बार बाहर लिख देंगे, और पहले पद के पास इसके अलावा क्या बच रहा है? तो वो बच रहा है 2x, तो लिख दिया। दूसरे पद के पास इसके अलावा क्या बच रहा है? तो वो बच रहा है -3, तो लिख दिया। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से किया था। अब बात करते हैं जिनको कॉमन लेने में दिक्कत आती है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो इनको तोड़ के लिखेंगे। अब तोड़ के लिखने के लिए आपको तोड़ना आना चाहिए, जैसे कि घात को तोड़ना आपको पता होना चाहिए कि अगर x की घात में 2 है तो उसको तोड़ के कैसे लिखना है। ठीक है, पहले मैं 2x² को तोड़ रही हूँ। 2 का 2, x की घात 2 मतलब x गुणा में x। ठीक है, इसको मैंने तोड़ के लिखा ऐसे।
जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया। 10x को तोड़िए और मुझे बताइए कैसे तोड़ के लिखोगे। पहले 10 को तोड़ो, कैसे लिख सकते हैं 10 को हम? 5 गुणा 2। बिल्कुल, 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 गुणा 5 और गुणा में x। उसके बाद माइनस का 3x है, तो माइनस के 3x को लिख सकते हैं -3 गुणा x के रूप में, और 15 को तोड़ के लिख सकते हैं -3 गुणा 5 के रूप में। मैं फिर से बता रही हूँ, जिसको भी पिछले वाले में कॉमन लेना नहीं आया वो इस तरह से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे कि पहले हर एक पद को तोड़ दो, अब यहां से कॉमन लेना शुरू करना है। दो दो के जोड़े बनाओ, इसका और इसकी जोड़ी बन गई दो दो के जोड़े में, और इसकी जोड़ी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो भी होगा वो आप अपनी आंखों से देख पाओगे, आपको कुछ भी सोचने की या तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि इसके पास और इसके पास क्या क्या कॉमन है। पहला तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, तो यहां से कॉमन आ गया 2 साथ में x। 2 और x को बाहर कॉमन लिखने पर जमा से पहले पहले यहां पर क्या बच रहा है बताओ। इन दोनों को तो बाहर ले गए ना, इनके अलावा यहाँ पर क्या बच रहा है? x। बिल्कुल दिख तो रहा है भाई, इतना क्यों टाइम आप सोचने में लगा रहे हो, दिख तो रहा है हमें। ये भी चला गया, ये भी चला गया, x बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x। आगे बताओ, 2 और x को बाहर कॉमन भेज देने पर क्या बचा? 5। 5। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, तो पहला तो मुझे दिख गया कि इनके पास -3 कॉमन है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बाहर -3। अब अंदर क्या बचा? एक तो बच गया x, और दूसरा क्योंकि मैंने साइन बाहर कॉमन ले लिया है, साइन देखो, ये जो माइनस का साइन था ना, ये 3 का भी था 5 का भी था, दोनों का था, लेकिन मैंने इस माइनस के साइन को बाहर कॉमन दे दिया, तो 15 बेचारे के पास कोई चिन्ह ही नहीं बचा। अब जिसके पास कुछ नहीं होता चिन्ह में, उसके पास हमेशा जमा होता है, इसलिए मैंने जमा का निशान लगा के इसको यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से हम कॉमन लेंगे किसको? तो x + 5 को, क्योंकि x + 5 दोनों के पास है, तो मैंने यहाँ से x - 5 कॉमन ले लिया। ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या बच गया? तो एक बच गया 2x और एक बच गया -3। ठीक है, अब मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, कैसे आप इस बात का पता लगाएंगे? तो मैं आपको एक हिंट यहाँ पे दे देती हूँ कि जब भी आप कॉमन ले लिया करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो मेरा ये आया, कॉमन लेने के बाद मेरा क्या आया? ये आया। तो हमेशा क्या होना चाहिए? ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ये इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जैसे ये x + 5 है, ये भी x + 5 आया, तो मतलब मेरा क्वेश्चन मैंने इसका आंसर मैंने सही किया। लेकिन मान लो गलती से यहाँ पे आपका आंसर आ जाता x - 5, अब देखो ये वाला ब्रैकेट जमा में, ये वाला ब्रैकेट माइनस में, मतलब कुछ गलत है क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे। तो जैसे ही आपके साथ ऐसा होने लगे कि इस ब्रैकेट में कुछ और ही आया हो और इस ब्रैकेट में कुछ और ही आया हो, तो समझ जाना कि आप गलत हो। अगर आपका सेम आ जाए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो समझ जाना आपने जितना भी किया सही किया। ठीक है, तो ये तरीका होता है अपने आंसर को साथ साथ में चेक करते रहने का, क्योंकि ये सवाल जो है वो एग्जाम में 4 मार्क्स का तो आता ही है, 3-4 मार्क्स का तो पक्का आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये था इसका पूरे का पूरा सवाल। अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पोल में करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कौन डाउट में है। हाँ बताओ। फिर से समझाना, यहाँ पर 2x से x + 5 यहाँ पर जो आपने फिर से बताया। 2x + 5 यहाँ पर मतलब कॉमन कैसे लेना है वो? यस मैम। ठीक है, उसको फिर समझते हैं। देखो पहले तो आपने काट दिया क्या? x + 5 x + 3। अभी तो मैंने कुछ नहीं काटा, अभी तो हम इसके मतलब मैंने बैक किया, मतलब जो मैंने लिखा था ना उसको मैंने बस अभी मिटाया। ठीक है, अच्छा पहले बताओ ये आपको आ गया, इसके कैसे हमने गुणनखंड बनाने हैं, तोड़ के कैसे लिखना, इसको तोड़ा इसको तोड़ा। यस मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तोड़ दिया, अब 2-2 के जोड़े बनाओ, इसका और इसकी जोड़ी बनेगी, हमेशा 2-2 की जोड़ी बनेगी, पहले वाले 2 की पहले और दूसरे वाले 2 की बाद में।
अब यहाँ पर देखो कि इसमें और इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है। कॉमन मतलब जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो एक तो वो 2 था, इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, है ना। इसके पास भी एक x मिल गया, इसके पास भी एक x मिल गया, तो ये कॉमन निकल जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। तो 1 2 दूसरा मैम x, ये x कैसे है 5x यहाँ पर? मैंने इनको खोल के लिख दिया ना। 5x नहीं है, देखो x है ये। जैसे इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो ऐसे ही होता है जब हमने इसको खोल के लिखा। तो देखो इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, इसके पास भी x है और इसके पास भी 1x है। यहाँ पे 2 बार x था इसके पास, लेकिन इसके पास एक ही बार था पर था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ऐसा भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 की जोड़ी 2 के साथ बन गई और इस 1x की जोड़ी इस 1x के साथ बन गई। ठीक है, बताओ अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? नहीं मैम मैं हाँ। ऐसे नहीं, ये जैसे 2x² है, जैसे इसका तो टूट गया सर, जोड़ा टूट गया, पर इस 10x में तो ये गुणनखंड हो गया सर, x कैसे आया? क्योंकि x यहाँ पे है ना, देखो 10x तो है। 10 को तोड़ा 2 गुणा में 5, x का x। यस मैम, ये x समझ में नहीं आई, कैसे आया? ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे था ना, देखो 10x के साथ। अच्छा, ये x कैसे आया ये पूछ रहे हो? यस मैम। अच्छा ये देखो, ये होता है मतलब ये हमें लिखना पड़ता है क्योंकि हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं। तो हम जब भी हमारी 2 संख्याएं हमें मिल जाएंगी, जैसे कि 10 और -3 संख्या मिल गई, अब इसको जब हमने मध्य पद की जगह पे लिखना है तो हमें ये x लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे y होता, ये वाला जो बहुपद है वो y में होता, तो हम लिखते 10y - 3y। मतलब संख्याएं निकालना अलग चीज है, संख्याएं निकाल दी। अब जब भी उसको भरोगे तो हमेशा उसके साथ चर को लगाना ही लगाना है, इसलिए ओके हमने मैम, यहाँ पे समझ x आ गया। लगाया। ठीक है, हाँ, ओके। तो फिर यहाँ पे इसलिए x आ गया था, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2x आ गया बाहर कॉमन, और यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया जम्हा का 5, और यहाँ से कॉमन लिया मैंने बताया -3, तो अंदर बच गया x -5, क्योंकि ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, सॉरी जम्हा का 5। ठीक है, अब यहाँ से x जमा 5 को एक और बार कॉमन ले लिया, तो ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, और हमारे पास अंदर बच गया 2x - 3। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, हाँ, पर इस चीज का ध्यान रखना भाई, जो सवाल इन्होंने अभी पूछा कि जब संख्याएं निकालोगे वो अलग चीज है, जब संख्याओं को मध्य पद की जगह पे लिखना होगा तो चर जरूर लगाना। अगर ये मैं बताऊं y में होता तो मैं लिखती 10y 3y, अगर ये बहुपद z में होता तो मैं लिखती 10z 3z। ठीक है, तो आप भी चर लगाना मत भूलना, चर नहीं लगाओगे तो फिर कॉमन नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी एक सवाल कर लेते हैं, उसको पोल में करेंगे। अच्छे से करना भाई, कोई इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको सवाल बता देती हूँ। सवाल आप सभी के सामने ये है, 2y की घात 2 मैम माइनस का, मैम पिछले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेनी है, फिर से रिपीट करना। स्क्रीनशॉट मतलब शुरू, हाँ ये इतना ही क्वेश्चन है यहाँ से, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्यों मैम, 2 मिनट। मैम सवाल कहाँ पे गया? ओके मैम। बेटा अभी स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसलिए मैंने सवाल को अभी गायब कर दिया, अभी सवाल आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो बता मैं देती हूँ करना क्या है, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देती हूँ। अब ध्यान रखना, यहाँ पर है y, अब यहाँ पे x मत लेना, यहाँ पर है y। तो सबसे पहले इसकी तुलना कीजिए, a y की घात 2 जम्हा b y जम्हा c के साथ तुलना कर ली। अब a b c इन तीनों का मान निकाल के लिख लो, a का मान, b का मान, c का मान। चिन्ह ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, माइनस वाला कोई हो तो माइनस लगा देना है साथ में, चिन्ह का ध्यान रखना। और एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनकी मदद से निकाल लेना एक तो गुणनफल और दूसरा निकाल लेना योग। एक बार जब गुणनफल और योग निकल गए, फिर ध्यान से उसको देखना, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना जिनको गुणा करने पर गुणनफल मिल जाए और जमा करने पर आपको आपका योग मिल जाए। ठीक है, जमा या घटाने पर। फिर देखना साइन के साथ कुछ फेरबदल तो नहीं करनी पड़ेगी, किसी को माइनस का साइन तो नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ करना पड़ रहा होगा तो कर लेना,
और अच्छे से करो, मतलब जो भी करो अच्छे से करो, सोच समझ के। जितना भी समझ आया, जैसा भी समझ आया, सभी ट्राई कीजिए और आंसर सभी पोल में देंगे। अगर किसी को नहीं पता पोल कहाँ है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैम कहाँ है पोल? ओके, देखो आपको अपने फोन पर नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, 3 डॉट है ना, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, ठीक है आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन है मैम। हाँ, तो मतलब पोल आ जाएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक किया, फिर आपको ऊपर दिखेगा पोल 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से अभी आंसर नहीं करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर देखो कि किस ऑप्शन में आपका आंसर है, उस ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर वोट पे क्लिक करना है, ठीक है वोट पे, हाँ मतलब क्लिक करने के बाद वोट पे जरूर क्लिक करना, वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आंसर नहीं पहुंच पाता मुझ तक, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर कहीं पे अटक जाओ, पता ना लगे कि इसके आगे क्या करना है, तो पूछ सकते हो, ठीक है। आंसर नहीं बताना है, लेकिन अपना सवाल पूछ सकते हो कि मैंने ऐसा किया पर इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, अभी हैंड रेज करना भाई जिसने आंसर कर दिया। हाँ बोलो मालती। मैम इस 12 को दो तोड़ के 4 और 3 लिखना है क्या? इसके बाद में इसके पास चर लगाना है? अगर आप 12 को देखो तोड़ के 4 और 3 लिखोगे तो क्या 4 और 3 को जोड़ने पे 10 मिल रहा है? नो मैम। नहीं मिल रहा, तो मतलब आप 4 और 3 नहीं ले सकते। और सोचो 12 को और कैसे लिख सकते हैं? 12 तो वैसे लिखना नहीं है, देखो गुणनफल कितना है वो देखो, नहीं गलत है, पहले गुणनफल निकालो। गुणनफल मतलब ए गुणा सी, ए को सी से गुणा करने पर जो चीज आएगी मैम मैं उसको, गुणनफल समझी नहीं कैसे। देखो आपने ए की वैल्यू निकाली, ए की जगह पे कौन है, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है ए वाई की घात 2 जमा बी वाई जमा सी। मैम 2 गुणा में y गुणा में y। 2 गुणा में वाई, नहीं पहले सिर्फ ए की वैल्यू निकालो, जैसे कि देखो जोड़ने पे मैम, जोड़ने पे कितना आएगा और घटाने पे? योग कितना है, देखो मैं लिख लेती हूँ, एबीसी की वैल्यू लिख लेती हूँ मैं अभी। अभी ध्यान से देखो पहले यहाँ पर, जिसको भी डाउट है, एबीसी की वैल्यू का मतलब कि ए की जगह पर कौन है, तो ए की जगह पर है 2, ठीक है। बी की जगह पर कौन है, तो बी की जगह पर है माइनस का 10, देख सभी देख पा रहे हैं ना, बी की जगह पे क्या है, माइनस का 10। और सी की जगह पे कौन है, तो सी की जगह पर है 12। अभी क्लियर हुआ, बताओ अभी समझ आया थोड़ा सा कैसे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ए की जगह पे 2, बी की जगह पे माइनस का 10, सी की जगह पे 12। अब ए बी सी की मदद से गुणनफल और योग निकालो। गुणनफल में ए को सी के साथ गुणा करते हैं, करो जरा ए को सी के साथ गुणा। ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 12 है, तो 2 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो आपका गुणनफल है 24। और योग मतलब बी की जगह पर जो चीज लिखी है वो योग होती है। बी की जगह पे कितना लिखा है, माइनस का 10, तो ये योग है। तो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनको जब गुणा करोगे तो 24 मिले, और जिनको जब जमा करोगे या घटाओगे तो माइनस का 10 मिले, ठीक है। अभी समझ आया क्या करना है, ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको जब गुणा करो तो यस 24 मैम मिल समझ जाए, गई।
जमा का 24 मिल जाए, और जब जोड़ो या घटाओ तो 10 मिल जाए, पर कैसा? माइनस का 10। ठीक है, तो देखो अभी आप 24 को जो है वो किस किस तरह से लिख सकते हो, जिस भी तरह से लिख सकते हो। क्या उसको जोड़ने और घटाने पे आपको 10 मिल पा रहा होगा, और वो भी माइनस वाला 10 मिल पा रहा होगा? अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो और ट्राई करो, 12 को और कैसे लिख सकते हो उससे ट्राई करो। ठीक है, ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। हैंड रेज कर लो भाई, जिसने भी आंसर कर लिया। जय जय, अभी कैमरा ऑफ रखो। आंसर दी थी क्या आपने? आपका हैंड रेज है। आंसर देना है, उसके बाद हैंड रेज करना है। 6 और 4 मैम। दे दिया मैम। अब देखो ना, आपने 6 और 4 संख्या अगर निकाली है, मान लो, ठीक है, तो 6 और 4 को जब जोड़ रहे हो या माइनस कर रहे हो तो क्या 10 आ रहा है, और वो भी माइनस का 10, जमा का 10 नहीं, माइनस का 10। ठीक है, गुणा करने पर जमा का 24, और घटाने पर या जोड़ने पर माइनस का 10 आना चाहिए। तो उनके चिन्हों में कुछ फेरबदल कीजिए, ऐसा कुछ चिन्हों के साथ करो कि गुणा होने पे वो 24 का मिल जाए, और जमा या घटने पर वो माइनस का 10 बन जाए। ठीक है, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। मैम बोलो। मैंने गुणनफल भी निकाल लिया और योग भी। मतलब संख्याओं से? हाँ, तो फिर देखो कि अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं और उनके चिन्ह कैसे हैं। मैम योग योग पे तो जोड़ने पर तो 10 ही आना है। फिर प्लस 10 नहीं, माइनस का 10 आना चाहिए। सिर्फ 10 नहीं, माइनस का 10 आना चाहिए। कोशिश करो, आएगा। फिर से चिन्हों को बदलो इधर उधर। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो। थोड़ा सा और वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे। 19 में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। 16 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए, सिर्फ 4 ही बच्चों के हैंड रेज हैं। हाथ का निशान दिख रहा होगा, उसको दबाइए तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है तो। नितिन, मनदीप, अंशु, मोनिका, मनीषा रानी जी के नाम से जो है, काजल, दीक्षा, आंसर दे दिया तो बच्चों हैंड रेज कर लीजिए, नहीं दिया तो आंसर दे दीजिए। ठीक है, हेमलता, दीपक, प्रदीप कुमार जी के नाम से जो है, चलो 18 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6:18 तक वेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उतना लंबा सवाल नहीं है।
आप सभी के पास 1 मिनट है। जिसका भी आंसर आ चुका है वो पोल में जाके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अठारह बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो वहीं पर जाके और अपना आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे एक नए पेज पर। सबसे पहले मैंने अपना जो बहुपद था वो लिख लिया, 2y⁻2 माइनस का 10y जमा का 12। हाँ बेटा बाद में नोटबुक चेक करेंगे, अभी आप यहाँ पे देख लो फटाफट से क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। ठीक है, हाँ अब अपना आंसर चैट में लिख लो। देखो जिसका भी आंसर जैसा भी आया है बस चैट बॉक्स में लिख लो। सबसे पहले इसकी हमने तुलना करनी थी y⁻2 जमा by⁻c के साथ। यहां से हमने वैल्यू निकालनी है ABC की। तो मैंने देखा a की जगह पे 2 था, 2 लिख दिया। b की जगह पे -10 था, -10 लिख दिया। c की जगह पे 12 था, 12 लिख दिया। कोई भी सवाल आपको गुणनखंड वाला आता है सबसे पहले आपने यही चीजें करनी है कि ए बी सी के मानों को अलग अलग करके ऐसे साइड में लिख लेना है। लिख लिया। अब यहां से आपने 2 चीजें निकालनी है। पहली चीज आप निकालेंगे गुणनफल और दूसरी चीज आप निकालेंगे योग। तो मैं यहां पे लिख लेती हूं गुणनफल और यहां पर योग। तो गुणनफल कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ए को देखो इन तीनों की मदद से ही निकलेगा, गुणनफल और योग इन तीनों की मदद से ही निकलेगा। तो जब आप ए को सी के साथ गुणा करवा दोगे तो मतलब 2 को 12 के साथ गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 24। तो हमारा गुणनफल आ गया 24। और जब आप क्या करोगे, जब आप इसका योग निकालोगे, योग कहता है बी की जगह पे जो लिखा है वही योग होगा, मतलब कि -10। चलो अब हमने देखा गुणा करके आना चाहिए 24। तो हमने पहले तो देखा कि 24 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। देखो कभी भी गुणनफल में पीछे वाला अंक नहीं लिखना है। कभी भी मत सोचना कि गुणनफल 12 है, 12 नहीं है। ए को सी से गुणा करना है, ए को 12 को 2 से गुणा करना है, उसे को तो गुणनफल बोलेंगे ना। गुणा करने के लिए 2 चीजें चाहिए, वो है ए और सी। तो 24 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 12, और 4 के पहाड़े में भी आता है 4 गुणा में 6, 5 के पहाड़े में नहीं आता, और किसके पहाड़े में आता है 8 के पहाड़े में 8 गुणा में 3, और 24 से कम 24। बस ये 3 तरह, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम 24 को लिख सकते हैं। इन सभी को गुणा करने पर 24 तो मिल जाएगा, लेकिन जमा करने पर और घटाने पर 10 मिलेगा या नहीं उसका पता करना था। तो 12 में 2 जोड़ोगे तो 12 13 14, 2 घटाओगे तो 10, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 और घटाओगे तो 2, 8 में 3 जोड़ोगे तो 8 9 10 11 और घटाओगे तो 5, और 24 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 25 और घटाओगे तो 23, मतलब 23। ठीक है, तो हमने देखा कि नीचे वाली जो 2 चीजें थी उनको तो भाई पहले ही हटा दो, क्योंकि ये हमें जमा और घटाने पे 10 नहीं दे रही हैं। तो इनको मैंने हटा दिया, इनको यहां से गायब कर दिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पहला था 12 गुणा 2, दूसरा था 6 गुणा 4, जिसको 12 में 2 को घटाने पे 4 मिल रहा था, 6 में 4 को जोड़ने पे 10 मिल रहा था। देखो 12 में 2 को घटाने पे 10 मिल रहा था और 6 में 4 को जोड़ने पे 10 मिल रहा था। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। किसको चुने तो उसका फैसला होगा जब हम कोशिश करेंगे गुणनफल और योग बनाने की। पहले मैंने लिया 12 और 2,
ठीक है, पहले मैंने लिया 12 और 2, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 मिल गया, और 12 में जब 2 को जोड़ा तो मुझे मिल गया 14। क्या जमा करने पर क्या कहते हैं 10 आ रहा था? नहीं आ रहा था, तो इसके साइन चेंज करने की कोशिश की, माइनस का साइन दे दिया 2 को, तो क्या हुआ 12 में से 2 घटाने पर 10 तो मिल गया, लेकिन गुणा करने पर माइनस का 24 ही रहा। तो हमने कहा ऐसे तो भाई कुछ बात नहीं बन रही, तो मतलब 12 और 2 को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि साइन भी चेंज करके देख लिया, कुछ बन ही नहीं रहा था, तो इसको भी हटा दिया। फिर हम कोशिश करेंगे 6 और 4 के साथ, तो 6 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 6 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। संख्याएं मिल गई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? योग जो है वो माइनस में आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे 10 लिखा है वो माइनस का आना चाहिए, लेकिन वो तो जमा का आ रहा है। हमने कहा ठीक है, अब फिर से साइन के साथ कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। 4 को माइनस का साइन दिया तो माइनस का 24 बन गया, 4 को माइनस का साइन दिया तो ये बन गया 6 माइनस 4 आ गया 2। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 10 चाहिए। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गुणा करने पर जमा का 24 मिल जाए और जोड़ने पर माइनस का 10 मिल जाए। तो हमने कहा ठीक है, एक संख्या को माइनस का निशान देने से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 6 को भी माइनस का निशान दे दूं और 4 को भी माइनस का निशान दे दूं। ठीक है, जब मैंने सिर्फ 4 को माइनस का निशान दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा और गलत आंसर आने लगा, तो मैंने सोचा कि दोनों को ही माइनस का निशान दे देते हैं। तो गुणा करो जरा, 6 चौके 24 और माइनस माइनस, बताओ माइनस माइनस प्लस, तो जमा का 24 आ गया। हाँ, जमा का 24 आ गया। अब ऊपर अगर माइनस के 6 में माइनस के 4 को गुणा कर रहे हो तो नीचे भी माइनस के 6 में माइनस के 4 को ही जोड़ना है। ठीक है, तो माइनस का 6 ऐसे कैसा लिख दिया, यहाँ पे साथ में दिख गए 2 चिन्ह, इनका एक चिन्ह बना दो, प्लस माइनस माइनस बराबर में 4। अब माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि हमने इनको जोड़ना है। जोड़ो जरा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, पर कैसा वाला 10? प्लस का या माइनस का? माइनस का। माइनस का, बिल्कुल। तो अब बताओ मैंने जो 2 संख्याएं चुनी वो कौन है और उनका चिन्ह भी बताओ। बोलो क्या मैं कौन 2 संख्याएं? कौन 2 संख्याएं? बिल्कुल, पहली संख्या माइनस का 6, दूसरी संख्या माइनस का 4, ये मेरी संख्याएं होंगी। ठीक है, क्योंकि जब दोनों को माइनस का निशान दिया तभी जमा का 24 आया, तभी माइनस का 10 आया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा और मेरी संख्याएं बन गई -6 -4। सिर्फ 6 और 4 लेते तो बात नहीं बन रही थी। क्या हो गया मैम? माइनस का 10 कैसे आया मैम? देखो, माइनस का 6 है जमा, इसमें हमने जोड़ना है माइनस के 4 को। -6 ऐसे का ऐसा हमने पढ़ा है जब हमने पहली दूसरी क्लास अपनी लगाई थी पहले चैप्टर की। तो अगर कहीं पर भी 2 चिन्ह एक साथ दिखते हैं, नहीं चाहिए 2 चिन्ह एक साथ, चाहिए ही नहीं, क्या करो एक चिन्ह में बदल दो, प्लस माइनस माइनस बन गया, 4 ऐसे का ऐसा। अब ये 6 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको आपस में जोड़ा जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे। जब इनको आपस में जोड़ा तो आ गया 10, 6 में 4 को जोड़ा तो आ गया 10। अब 6 और 4 में बड़ा कौन था? 6 और 4 में 6 बड़ा था, 6 के पास माइनस का निशान है तो 10 के पास भी माइनस का निशान आएगा, इसलिए हमारे पास आ गया माइनस का 10। ठीक है, चलो, तो -6 -4 वो 2 संख्याएं मैंने चुन ली, और इनको मैंने जो है वो कोने में लिखना है, तो इनको कोने में लिख लेते हैं, यहां से हटा के यहां लिख लेते हैं। ठीक है, और अपना जो है हमने वो ये अभी लेना है अपना बहुपद, -6 -4, तो बहुपद भी लिख दिया, 2y की घात में 2 माइनस का 10y जमा का 12। अब यहाँ पे करना है मध्य पद का विभाजन, तो माइनस के 10y की जगह पर हम लिखेंगे इन 2 संख्याओं को, और वो कैसे? तो चर लगा के 2y² लिख दिया, माइनस का 6y माइनस का 4y जमा का 12। ठीक है, अब देखो, अब फिर से वही चीज, कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेना आता है डायरेक्ट ले लो, जिसको नहीं आता वो तोड़ दो। इसको तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा y, माइनस का निशान, 6 को तोड़ो, 6 को तोड़ के लिखेंगे 2 3 2 3 6,
गुणा में y, 4 को तोड़ो, 4 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में y, और 12 को तोड़ के लिखो तो 12 को वैसे तो 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 के, हाँ लिख सकते 6 गुणा 2, पर 4 के उससे तोड़ो तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, बिल्कुल छोटे से छोटा तोड़ना था तो मैंने बिल्कुल छोटे से छोटा तोड़ दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पे इनके बना दो जोड़े, 2 2 के, इसकी जोड़ी बन गई और इन दोनों की जोड़ी बन गई। यहाँ पर मैम सीधे 2 गुणा में 3 नहीं कर सकते। 2 गुणा में 3 करेंगे तो 2 3 6 होता है ना। नो मैम, 6 गुणा में 2। अगर 6 गुणा में 2 करेंगे तो कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, कॉमन नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि इसके पास 2 बारी 2 है। अगर हम यहाँ पे 6 गुणा 2 लिखते तो एक ही 2 कॉमन आता, तो फिर गड़बड़ हो जाती। इसलिए छोटे से छोटे गुणनखंड करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अभी माइक ऑफ कर दो। अब यहाँ पे देखो तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी y है, एक y यहाँ पे भी मिल गया, तो बाहर निकल गया 2y, अंदर बच गया y माइनस का 3, ठीक है। y का y माइनस का निशान, यहाँ पे 3 था तो ये बच गया है, तो यहाँ पे लिख दिया -3। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, फिर से माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया। इसके पास भी 2 बार 2 है, इसके पास भी 2 बार 2 है, तो हम कॉमन भी 2 कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसके पास भी 2 बार 2 थे, इसके पास भी 2 बार 2 थे, तो हमने दोनों को बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक ही 2 था, एक ही 2 था तो एक ही बार ले पाए, पर यहाँ पे 2 बार कॉमन आ रहे थे तो 2 बार ले लिया। और क्या बचेगा अंदर, तो ध्यान देना मैंने यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, ये वाला, ये मैंने बाहर निकाल दिया है। तो ये माइनस क्या करेगा, इस चिन्ह को बदल देगा। जब मैं इसको लिखने चलूंगी तो ये क्या करेगा, ये वाला माइनस इस वाले चिन्ह को बदल देगा, इसका उल्टा कर देगा। ध्यान से देखना मैं कैसे लिखूंगी। बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दो, अंदर बच रहा है y तो y लिख दिया, यहाँ बच रहा है 3 तो 3 लिख दिया। अब देखो इनके बीच में वैसे तो जमा का निशान था, वैसे तो आना था यहाँ पर y जमा में 3, लेकिन क्योंकि बाहर जो माइनस कॉमन आया था, ये वाला जो बाहर माइनस कॉमन आया था, इसकी वजह से चिन्ह जो है वो उल्टे हो जाते हैं। बात करें पिछले सवाल की, पिछले सवाल में माइनस का 15 था, लेकिन जब उसको हमने चेंज करके लिखा तो वो जमा का 5 बन गया था, मतलब साइन उल्टा हो गया था। उसी तरह से यहाँ पर अंदर ये चीज जमा की है, लेकिन जब बाहर लिखेंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब मुझे 2 चीजें यहाँ पे बता रही हैं कि इधर माइनस आना चाहिए। पहले तो ये वाला माइनस मुझे बता रहा है कि अंदर माइनस लिखो, क्योंकि अगर बाहर माइनस कॉमन आता है तो इस वाले चिन्ह का उल्टा हो जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये वाली चीज भी मुझे बता रही है कि अंदर माइनस आना चाहिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट में अगर y -3 है तो दूसरे ब्रैकेट में भी y -3 ही आना चाहिए था। अगर यहाँ पे जमा का निशान लगाओ तो देखो उल्टे, ये मतलब सेम नहीं हुए। मैंने क्या बताया था, अगर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बराबर आ रहा है तो समझ जाओ सवाल ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर ना आ रहे हो तो समझ जाना सवाल गलत है। तो इसलिए 2 चीजों ने बताया कि भाई यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी बाहर हमने कॉमन लेना है, तो y -3 यहाँ से कॉमन आ गया, क्योंकि y -3 दोनों के पास था, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, एक बच गया 2y माइनस का निशान, और इसको गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो बस ये था इसमें। अभी देखते हैं इसका राइट आंसर ये है या कुछ और है। तो 2y -4 और y -3, 2y -4 और y -3, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही था। जो कितने बच्चों ने दिया था, मेरे ख्याल से 10 बच्चों ने इसको अपना आंसर माना था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप इस कंसेप्ट को सीख रहे हो धीरे धीरे, है ना। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। पिछली क्लास में भी सीखा था, आज भी सीखा, और अगले क्लास में भी ऐसी क्वेश्चन सीखेंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास में भी जरूर आइएगा। अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी के लिए क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।